हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम इस वीडियो में जो बायोपाइथन की सीरीज है उसका थर्ड पार्ट है ये। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोपाइथन क्या होता है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका वर्जन कैसे चेक करते हैं, उसमें हम डीएनए सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांसक्राइब कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें हम कैसे काउंट करते हैं कि ए कितने हैं, टी कितने हैं, जी कितने हैं, सी कितने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने उसमें ये देखा कि जो अगर हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है, अगर हमें उसे म्यूटेट करना है, मतलब हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा उस पार्ट में कि जो हमारा कोडॉन टेबल होता है स्टैंडर्ड वाला, अगर उसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म का स्टैंडर्ड कोडॉन यूसेज टेबल यूज करना है तो वो कैसे करते हैं। तो ये वाला सारा पार्ट हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिया। अब हम ये है हमारा थर्ड पार्ट, और इस थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और उसमें हमने पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट कर दी, तो उससे जो प्रोटीन है जो बनेगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, किस टाइप की म्यूटेशन जनरेट होगी। ठीक है। तो हम इस वीडियो में इस टाइप की एक एनालिसिस करेंगे। तो आप बोल सकते हैं इस एक केस स्टडी टाइप है, वो हम इसमें परफॉर्म करेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना जो हमारी सेक का क्लास है उसको इंपोर्ट कराएंगे, और सेकेंडली हमें क्योंकि म्यूटेशन जनरेट करनी है तो हमें सीक्वेंस में चेंज भी करना है, तो उसके लिए हम म्यूटेबल सेक को भी इंपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम बायो डॉट सेक इंपोर्ट सेक। ठीक है। तो हमने इंपोर्ट करा लिया सेक को। अब हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम बायो डॉट सेक इंपोर्ट कराएंगे म्यूटेबल सेक को। ठीक है, ये हमने दोनों को इंपोर्ट करा लिया। अब हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे। तो हमने एक पहले वेरिएबल जनरेट करेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे अपना डीएनए का सीक्वेंस। इसको हम बोल रहे हैं ओरिजिनल डीएनए इक्वल टू सेक, और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे सीक्वेंस, जो कि है हमारा, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ए टी जी जी ए सी टी टी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। सॉरी, इसको मैंने बंद नहीं करा। इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ओरिजिनल डीएनए। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब ये जो हमारा डीएनए है हम इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोटीन, ओरिजिनल प्रोटीन इक्वल टू, हम ओरिजिनल डीएनए को कन्वर्ट करेंगे ना, ओरिजिनल डीएनए डॉट ट्रांसलेट। ठीक है, इससे ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा प्रोटीन सीक्वेंस क्या बनेगा। प्रोटीन, ओरिजिनल प्रोटीन। ठीक है, sorry। ओहो, यहाँ पे स्मॉल पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया MEL, मतलब मिथोनिन, ग्लूटामिन और लुइसिन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन बना। अब सपोज हमें इसमें करनी है म्यूटेशन, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने म्यूटेट कर दी यहाँ पे, जो हमारी पोजीशन 4 है, सपोज इस G को हम अगर कन्वर्ट कर दें A में, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा। तो लेट्स चेंज पोजीशन 4 फ्रॉम G टू A। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, अभी हमें लिखेंगे, हमें म्यूटेशन करनी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं म्यूट डीएनए
इक्वल टू, अब हम यहाँ सेक नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें चेंज करना है, तो हम यूज करेंगे म्यूटेबल सेक, और यहाँ पे लिखेंगे अपना सीक्वेंस। ठीक है, और जो कि है हमारा सीक्वेंस ATGGAACTT, इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे, अब हमें चेंज करना है तो हम लिखेंगे म्यूट DNA पोजीशन लिखनी है। हम पाइथन में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 4th पोजीशन पे चेंज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम अपना सीक्वेंस, हमें करना है इसको A। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा, इसको हमने चेंज कर दिया। अब हमने चेंज करने के बाद हम जो हमारा ये चेंज हुआ है, इसको हम वापस से अपने सेक वाले फॉर्म से इसको सेक वाले फॉर्म में ले आएंगे इसको, और इसको फिर प्रिंट कराएंगे म्यूट DNA। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे सेक, और लिखेंगे जो हमारा है म्यूट DNA। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट म्यूट DNA। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया GA में। ठीक है, अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं प्रोटीन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, देखेंगे म्यूट DNA इज इक्वल टू, सॉरी, म्यूट प्रोटीन लिखेंगे ना, ठीक है, प्रोटीन देख रहे हैं, म्यूट DNA डॉट ट्रांसलेट। ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया ओहो, यहाँ पे ये मैंने गलती से R लिख दिया था, इसको चेंज कर देते हैं ATGGAA। अब इसको यहाँ से, ठीक है, अब ये हमारा म्यूट प्रोटीन किस में चेंज हो गया, MKL में। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, जो हमारा E था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया हमारा K में। ठीक है, E कोड करता है हमारा ग्लूटामिक एसिड के लिए, और K कोड करता है हमारा लाइसिन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे कोड था, ठीक है, वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया MEAL टू MEK। अब हमें देखना है कि ये साइलेंट म्यूटेशन है या फिर मिससेंस म्यूटेशन है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, अब हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ ओरिजिनल प्रोटीन इज इक्वल टू म्यूट प्रोटीन, प्रिंट प्रिंट होगा यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन else missense mutation। ओरिजिनल, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, ओहो, यहाँ पे खुला नहीं लगा मैंने,
तो ये है हमारी मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे जो हमारा ये GAA है, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे GAA है, अगर ये हमारा GAA कन्वर्ट हो जाता, इफ GAA कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, टू GAG, तो ये कोड करता हमारा E के लिए ही, ठीक है, देन इट कोड्स फॉर E। तो जो हमारा इधर MEL है ना, ये हमारा सेम ही रहता MEL, उस केस में यहाँ पे हो जाता साइलेंट म्यूटेशन। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बट हमारे इस केस में क्या हुआ है, जो हमारा MEL है वो चेंज हो गया है हमारा MKL में, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हो गया है, क्योंकि अमीनो एसिड ही चेंज हो गया है, तो ये हो गया हमारा मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो ऐसे हम अगर कोई म्यूटेशन क्रिएट करते हैं किसी सीक्वेंस में, तो हम ऐसे करके देख सकते हैं कि अगर वो जब वो ट्रांसलेट होगा तो उसमें कौन सी म्यूटेशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और बता देती हूँ कि ये किस किस टाइप की होती है। जब साइलेंट म्यूटेशन होता है हमारा, ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, हमारा अमीनो एसिड चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं बोल रही थी, अगर ये GAG में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों ही यहाँ पे ई के लिए कोड करते हैं। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के लिए, तो ये हमारी हो जाती है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन होता है तो हमारा अमीनो एसिड चेंज नहीं होता, बस हमारे कोडोन में चेंज आता है। अगर यहाँ पे मिससेंस म्यूटेशन होती है तो हमारा अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर नॉनसेंस म्यूटेशन होती है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप कोडोन आ जाता है। और अगर यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है तो यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन का केस आता है। और जो हमारा इंसर्शन और डिलीशन है वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 का मल्टीपल होगा तो वो इंसर्शन और डिलीशन नहीं होगा। ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि कोडोन हमारे 3 के पेयर्स में होता है, 3 3 3। अगर इंसर्शन भी 3 का होगा तो उसमें कोई फ्रेम शिफ्ट होगा ही नहीं, इसीलिए नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो ये बेसिक टाइप के कुछ म्यूटेशंस होती हैं। तो होपफुली ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ आपको समझ आई होगी कि अगर हम किसी सीक्वेंस में, DNA सीक्वेंस में अगर उसमें म्यूटेशन क्रिएट करते हैं तो कैसे उसका ट्रांसलेशन में उसका प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बायोपाइथन के और कुछ मॉड्यूल्स या क्लास के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।